आप देख रहे हैं हमारा महा आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम लेकर आए हैं निवेश महाकुंभ विमेन स्पेशल और मेरे साथ अब बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। चर्चा हमने जो शुरू की है, पहले आधे घंटे में आपने जाना कि महिलाएं कैसे आगे बढ़ सकती हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ रही है। हमारा जो पोल था उसकी हाइलाइट्स भी हमने आपको दिखाई है, लेकिन अब कुछ सफ़र और कुछ स्ट्रगल, जो चुनौतियां महिलाओं ने अपने जीवन में आर्थिक तौर पे आज़ाद रहने के लिए फेस की है, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ नवनीत मनोज MD CEO HDFC म्यूचुअल फंड जुड़े हुए हैं और अब गौरी देवी दयाल को फाउंडर फूड मैटर्स भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका स्वागत है और सर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लेकिन थोड़ा सा मुझे आपकी जर्नी के बारे में जानना है, क्योंकि हम एक विमेन इन्वेस्टर मुहिम आगे लेकर निकले हैं और जो जानकारी आपको लेकर हमारे पास है वो ये है कि आपके पिताजी ने आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत की थी। उसके बाद जब आपको समझ आने लगी, आपने वो बागडोर अपने हाथ में ले ली और अब आप अपनी बेटी के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रही हैं, उसके उज्जवल भविष्य के लिए। गौरी, सफ़र के बारे में बताएं, निवेश को लेकर जागरूकता कैसे आई, कब वो पहला मौका था जब आपको लगा कि आपको आर्थिक तौर पे आज़ाद रहना है और इस सफ़र को आपको अपने लिए खुद ही चुनना है? तो आई थिंक मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा, मैं 3 बेटियों की एक भाग हूँ। अच्छा। और मेरे माता पिता ने हमेशा हमें बताया कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। उससे ज़्यादा कुछ एम्पावरिंग है ही नहीं। हाँ। आप शादीशुदा हो या नहीं, ये बिल्कुल ज़रूरी है। तो आई थिंक वो बचपन से वो था हमारे मन में कि जो भी पहले कमाना है, हाँ। निवेश करने के पहले, तो बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी है। तो कॉलेज के दिन से कुछ भी छोटे नौकरी थे वो करते थे। अच्छा। और फिर उसका खर्चा करना कुछ और ही उसका मज़ा आता है, राइट, जब आप खुद कमा रहे हो। और फिर जैसे आपकी कमाई बढ़ती है तो फिर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल। यही जैसे इसी की तरह से शुरुआत हुई थी। जी, हमने एक पोल भी करवाया है जहां पर जो नौकरी पेशा महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा निवेश करती हैं, ऐसा पाया गया है। और उसमें भी उनका रुझान म्यूचुअल फंड्स की ओर ज़्यादा है। आपका राब्ता कब हुआ म्यूचुअल फंड से और कैसे आपने समझा? बिकॉज बहुत महिलाएं, मेरे ख्याल से नवनीत सर भी प्रकाश डालेंगे इस पर, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है ना, उन्हें समझ में नहीं आता। शेयर समझ में आता है क्योंकि वो एक ही लेना होता है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? जैसे आप पोर्टफोलियो बनाते हैं अपना, आपने कोई 8, 10, 15 स्टॉक्स खरीद लिए अलग अलग तरह के। म्यूचुअल फंड में आपको एक ही फंड के अंदर डाइवर्सिफिकेशन मिल गया। फंड मैनेजर आपके लिए निवेश करते हैं, उसमें निवेश कर रहे हैं, तो आपको एक डाइवर्सिफिकेशन हो गया, एक पोर्टफोलियो बन गया आपका। और इजी लिक्विडिटी है। जब आपको निवेश करना है आप निवेश कर सकते हैं, जब आपको पैसा वापस रिडीम करना है तो आप रिडीम कर सकते हैं। और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर जिनकी एक पूरी टीम होती है, एक रिस्क मैनेजमेंट टीम होती है, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, तो आपको प्रोफेशनल फंड मैनेजर की सहायता मिल जाती है। तो आप अलग अलग ढूंढते रहें हज़ारों स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा बेचना है, कब खरीदना है, कब बेचना है। तो उस यात्रा को बहुत सिंपल बना देते हैं, बहुत सरल बना देते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करके। कई बार दर्शक जो हैं, विमेन इन्वेस्टर्स, हमें फ़ोन भी करती हैं क्योंकि हम उनके पोर्टफोलियो प्लानिंग भी करते हैं लाइव दूसरे बाकी शोज़ में। एक आध बार ऐसा हुआ है कि कॉल किया महिलाओं ने और बोला कि हमने ये फ़ंड तो ले रखा है लेकिन इसमें इतने सारे स्टॉक्स हैं, अब बाजार गिरेगा तो ये स्टॉक्स भी गिरेंगे, हम क्या करें? तो लेकिन देख सकते हैं आप, पिछले 5-6 महीने से जब से बाजार में मंदी का माहौल बना है, जो स्टॉक ज़्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास थे वो कितने गिरे हैं और म्यूचुअल फंड्स के एनएवी कितनी गिरी है, आप दोनों की तुलना करिए तो आपको समझ आ जाएगा कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर का क्या योगदान है। बिल्कुल, ये चीज़ें हैं। पर मैं चाहूँगा कि हम इतनी देर से निवेश की बात कर रहे हैं, पैसा बचाना कैसे और पैसा निवेश कैसे करना है। आप जब गौरी जी बैठे हैं तो आप उनसे ये समझिए पैसा बनाना कैसे है, बनाना कैसे है, आप बनाए कैसे। बिल्कुल, आप उद्यमी हैं, खुद का आपका बात का कार्य तो हम कर देंगे, निवेश हम कर देंगे। पैसे तो बताइए। नहीं, एक चीज़ मैं हमेशा महिलाओं को बताती हूँ और एक्चुअली ये सबके लिए ज़रूरी है कि जब आप कोई भी बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो हम जानते हैं, जैसे कि मैं रेस्टोरेंट्स की बिज़नेस में हूँ, तो जैसे शेफ़ होते हैं और उनको खाना बनाना आता है। पर बिज़नेस भी बहुत इम्पोर्टेंट जानना ज़रूरी है, राइट। वो सिर्फ जो आपकी क्राफ्ट है वो केवल दैट्स नॉट इनफ। सो मैं हमेशा महिलाओं को बोलती हूँ कि आप बिजनेस के बारे में भी सीखो, आप अकाउंट्स के बारे में भी सीखो। भला कोई और आपके लिए कर रहा है, आप आउटसोर्स कर रहे हो, पर ये नहीं है कि आपको कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। आपको जो क्या पूछना चाहिए, इसी तरह से आपको पता चलेगा आप कहाँ पैसे बचा सकते हो, कहाँ और ज़्यादा कमा सकते हो, और फिर होपफुली एंड में मुनाफा होगा आपका।
तो ये इसी तरह कमाई होती है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपके सफ़र की जब शुरुआत हुई, जब आपने अपना पहला कारोबार, पहला रेस्टोरेंट आपने जब शुरू किया, तो आपने पैसे कहाँ से इकट्ठा किए थे? आपके निवेश से हुए थे या आपको फंडिंग मिली थी? शुरुआत कैसे हुई थी अपने नहीं, शुरुआत में हमारी सेविंग्स थे जो हमने इन्वेस्ट की थी, तो ये भी मैं कहती हूँ कि आपके पूरे सेविंग्स को एक नई बिजनेस में डालना काफ़ी रिस्क हो सकता है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट से थोड़ा जो एक सिर्फ भाग है जो आप खोने को तैयार हो, वो आप डाल दो बिजनेस में, क्योंकि वो काफ़ी रिस्की होती है। तो ये नहीं होना चाहिए कि आपकी पूरी जो सेविंग्स है, जमा पूंजी है, आप लगा लो अपने उसमें। जी। तो शुरुआत में जब आपने ये जब कर रही थी तो आपको डर भी तो लगा होगा ना, व्हाट इफ चीज़ें ऐसी गई नहीं एज प्लान्ड, तो आपका कुछ बैकअप भी था? तो मैं एक्चुअली रेस्टोरेंट बिजनेस करने के पहले मैं अकाउंटेंट थी। मैं 9 साल से वो बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स में काम कर रही थी। तो मुझे लगा कि क्या इससे वर्स्ट केस क्या है, राइट? ये कर लेंगे, अगर नहीं बसा तो मैं वापस जा सकती हूँ नौकरी में। तो मैं ऑडिटर माइंडसेट की हूँ, तो हमेशा एक बैकअप प्लान और सॉर्ट ऑफ सेफ्टी नेट होता है, जो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये पर कभी कभी ये नहीं भी होता है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी रिसर्च करना अपने सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री के बारे में, ये सॉर्ट ऑफ प्लंज लेने के पहले ज़रूरी है। बिल्कुल। अब देखिए, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए अभी जो माहौल है देश में वो काफ़ी हद तक बदला है। बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस आ चुकी है। लोग चाहते हैं कि महिलाएं अपना खुद का कारोबार भी शुरू करें, लेकिन बहुत सालों तक हमने देखा है कि ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि मैं लगातार बात भी करती हूँ विमेन एंटरप्रेन्योर्स से, तो जो बहुत लंबे समय से किसी भी तरह के बिजनेस में हैं, उन्होंने कहा है कि चैलेंजेस आते हैं, और चैलेंजेस फाइनेंशियल हो, आपको कैसे आगे बढ़ना है उसको लेकर से ज़्यादा पुरुषों की जो मानसिकता है, कहीं ना कहीं आपकी काबिलियत पे शक करने का, घर से ही शुरू होता है सब कुछ। तो कि बेटा क्यों रिस्क ले रही है, अच्छी खासी नौकरी है, कर लेना वो। ऐसा आपको भी बोला था क्या जब आप जाती थी लोगों से कामकाज पे बात करने के लिए? रेस्टोरेंट आपने शुरू किया है, तो पुरुषों के माइंडसेट में कहीं कुछ लगा कि यार थोड़ा तो बड़ा सोचिए ना सर, हम भी कुछ करना चाहते हैं, ऐसा हुआ क्या? पुरुष नहीं, मेरे माता पिता ने भी मेरे साथ बैठ के पूछा कि आपका अच्छा भला नौकरी है, आप क्यों छोड़ने चाहते हो, आप अच्छे करियर ट्रैक पे हो, आपकी कमाई अच्छी है, क्यों ये सब आप छोड़ना चाहते हो? और फिर मैंने समझाया कि अभी मैं नहीं करूँगी तो मैं कब करूँगी, राइट? तो ये कंसर्न्स आई थिंक वैलिड हैं, पर आपको अपनी दिल की फॉलो करनी चाहिए ताकि आपकी रिग्रेट्स का कुछ ना हो। यही बेबाकी है, यही बेबाकी चाहिए सर निवेश में भी, जो महिलाएं आगे आना चाहती है। सही बात है, आपको अपने दिल की करनी चाहिए। और मुझे लगता है महिलाओं में बहुत क्षमता है, और जैसे जैसे समाज में उनका योगदान बढ़ता रहेगा उतना ही समाज के लिए अच्छा है। और मैं कहीं देखता हूँ आजकल मध्यम वर्गीय परिवार हो, उच्च मध्यम वर्गीय परिवार हो, या बहुत ही जो धनाढ्य समृद्ध परिवार हैं, वहाँ भी महिलाओं में अब है कि कुछ तो करना है। और कुछ ना कुछ, चाहे वो व्यवसाय कर रही हैं, कुछ प्रोफेशन में हैं, कुछ तो कार्य कर रही हैं, अपना समय निकाल के बच्चों का भी ध्यान रखना है, परिवार का भी ध्यान रखना है, और साथ में भी करना है। तो ये मल्टीटास्किंग की जो एक कैपेबिलिटी भगवान ने महिलाओं में दी है, वो बहुत ही यूनिक है ना? और आपकी जी नहीं, और जैसे और महिला अपनी बिजनेस शुरू करते हैं तो फिर लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है। बिल्कुल, मैं उसी पर आ रही थी। हाँ, तो आपके तो घर से हमने देखा कि माहौल ऐसा है कि आपके पिताजी ने थोड़ा आपके लिए निवेश शुरुआत कर दी थी, फिर आपने वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, अब आप ये जिम्मेदारी अपनी बेटी के लिए भी ले रही हैं। उसके बारे में बताइए कि ये सारी जो बुनियादी चीज़ें हैं ये घर के माहौल से ही आती हैं। अब तो ऐसा भी वक्त हो गया है कि डिनर टेबल पर बाकायदा बातचीत होती है फाइनेंसेस के बारे में, निवेश के बारे में, जो पहले हम नहीं देखते थे होती हुई, है ना? तो आपके सफर के बारे में बताइए, अपनी बेटी के लिए आपने कब सोचा और कैसे शुरुआत की? मैंने खुद देखा है कि मेरे माता पिता के ये करने से मुझे कितनी सॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स मिली है, सिक्योरिटी मिली है, तो ये करना तो बिल्कुल ज़रूरी ही है। और इट गिव्स यू अ स्टार्टिंग पॉइंट, राइट? जब आप कुछ करना चाहते हो, अगर आप समझो आप घर खरीदना चाहते हो और आपको वो 10-20% आपको डिपॉजिट डालना पड़ रहा है, तो ये जैसे किटी हो जाता है जो आप कर सकते हैं ये चीज़ें। नहीं तो कहाँ शुरू करो, जब आप कॉलेज से निकले हो तो वो थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा हर साल करना बहुत ज़रूरी है। और इवन जब आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहे थे, ये SIPs है वगैरह, तो थोड़ा हर महीने आप डालोगे तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो
काफ़ी बड़ा हो सकता है। आप महीने की कितनी एसआईपी कुल मिला के करती हैं? अलग अलग फंड से आपके पास, मैं जानती हूँ। मैं काफ़ी फालतू हूँ इस तरह, पर नहीं, जैसे कि जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, मेरी एक आदत है हमेशा पीएफ में पैसे डालना। तो अच्छा। वो भी एक चीज़ होती है जहाँ पे आप डाल सकते हो, आपको कुछ टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में डालो हर महीने, तो ये आपके कमाई के ऊपर है कि आपकी क्या कंफर्ट है, कितना आप डाल सकते हो। तो आप कितना इंश्योर करती हैं कि इतना मैं अपने बचा लूंगी अपने पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए? आपने कुछ अपने लिए वो रखा होगा, कैपिंग की होगी कि इतना खर्च में जाएगा, क्योंकि जो बिजनेस में आप कमा रही हैं वो तो वही लगा रही हैं। अब खुद का परिवार, बच्चे भी तो देखने हैं, तो कैसे आप डिवाइड करती हैं परसेंटेज की इतना निवेश में जाएगा, इतना खर्च में जाएगा? तो ये आपके सिर्फ सिचुएशन पे होता है। जैसे कि अगर आप रेंट पे कर रहे हो, यानी आपकी खुद की घर है, ये इन चीज़ों पे वो फैक्टर्स आएंगे। पर मेरे ख्याल से सिर्फ 20% आपको डालना चाहिए। आप डालती हैं उतना? इक्विटी बाजार से आपका जुड़ाव कब से शुरू हुआ? क्योंकि मुझे वो जानने में बहुत दिलचस्पी हो रही है, क्योंकि सर्वे में महिलाओं को जानना है कि वो म्यूचुअल फंड्स में कैसे निवेश कर सकती हैं। वो करना चाहती हैं, बस पता नहीं है। तो आपका पहली अंडरस्टैंडिंग क्या थी इक्विटी बाजार की? जैसे मैंने कहा, मैंने अपने माता पिता से सीखा, उन्होंने ट्रांसफ़र किया ये नॉलेज। पर एक्चुअली आज आप देखोगे तो इतनी इजी बन गई है, एप्स हैं। Exactly, आप हाँ। 500 रुपये भी डाल सकते हो ऐप की तौर से, तो ये हो सकता है। तो इट्स बिकम सो इजी नाउ टू इन्वेस्ट, देयर इज नो रीजन नॉट टू डू इट। चलिए, एक ब्रेक लेना है मुझे, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानना चाहेंगे नवनीत सर से, क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं। एक क्लिक पर आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, एक क्लिक पर आप निवेश को बदल भी सकते हैं। ये जो फायदा है महिलाएं कैसे उठा सकती हैं? गौरी भी हमको बताएंगी कि आखिर म्यूचुअल फंड उनके निवेश स्ट्रैटेजी में सबसे अहम पहिया क्यों है। सब कुछ ब्रेक के बाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।